तो बच्चों आज जो है हम करने वाले हैं एबिलियन ग्रुप के कुछ क्वेश्चन। और ग्रुप अगर आप ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं वाली वीडियो लेक्चर, तो सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, पहली वीडियो देख लें भाई। अगर आप पहली वीडियो देख लेंगे तो आपको ये आसान लगेगा थोड़ा। तो चलिए आज के क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों को पता है जैसा कि ग्रुप और एबिलियन ग्रुप में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ग्रुप में 4 प्रॉपर्टी आनी चाहिए आप लोगों की, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और थर्ड थी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना, और लास्ट था इनवर्स। बट एबिलियन ग्रुप में एक प्रॉपर्टी और आ जाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो स्टार्ट करते हैं। फिर आज का क्वेश्चन है, सो दैट द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स इज एन एबिलियन ग्रुप। देखिए एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है अंडर ऑपरेशन, ये दिया हुआ है हमें ऑपरेशन। तो आंसर की ओर आते हैं। सबसे पहले तो जो हमको सेट दे रखा है उसको लिख लेते हैं गिवन, सॉरी सेट बोलना है, हाँ ठीक है। गिवन जो हमको सेट दे रखा है किसका है भाई, वो रेशनल नंबर का सेट है। क्यू में से रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या है तो क्यू के ऊपर प्लस का साइन बना लेते हैं, ठीक है ना। तो और जो गिवन ऑपरेशन है भाई हमारा, उसको लिख लेते हैं गिवन ऑपरेशन जो है भाई हमारा वो है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू, आपको दे रखा है ए इंटू बी अपॉन टू। तरीका सीखिए, ये ऑपरेशन बड़े काम का है। ए ऑपरेशन बी, जब ऑपरेशन आपको यहाँ से हटेगा तो ए इंटू बी बाई टू हो जा रहा है। ऑपरेशन आपको आता है कैसे ओपन हो रहा है, ये दे रखा है अभी। ए और बी के बीच में ऑपरेशन हो रहा है तो फर्स्ट इंटू सेकेंड बाई टू हो जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर आपने एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है तो सबसे पहले आपने लानी पड़ती है क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, थोड़ा सा इंट्रो मैंने दिया था फर्स्ट वीडियो में। ए कॉमा बी हमने कंसीडर कर दिया किसी सेट क्यू में, जो सेट आपको दे रखा है। लेट कोई 2 एलिमेंट ले लिया हमने ए कॉमा बी। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए 2 एलिमेंट लेने पड़ते हैं हमने, तो मैंने कंसीडर कर लिया भाई ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव, मीन्स पॉजिटिव रेशनल नंबर के सेट में कोई 2 एलिमेंट है। तो रूल कहता है ए ऑपरेशन बी भी वहां होना चाहिए। बट ए ऑपरेशन बी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है भाई, ए इंटू बी बाई टू। तो बताइए ए इंटू 2 नंबर को अगर इंटू कर लो अपॉन बाई तो तब भी तो ये रेशनल नंबर ही है ना। तो देखिए 2 एलिमेंट अगर रेशनल नंबर क्यू के इस सेट में और इनका ऑपरेशन भी इसी सेट में, तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आप यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर क्यू इज क्लोज्ड, दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसको इक्वेशन फर्स्ट नहीं, इसे ये दे देते हैं चलिए, क्योंकि सेट ए अब क्या हो गया भाई, ये जो सेट है क्यू, ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं भाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे देख रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, देखिए सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था यहाँ पे हमने, अब सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड ला रहे हैं। ये होती है भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी इजी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें कितने एलिमेंट लेते हैं हम लोग, 3 एलिमेंट लेते हैं। तो मैंने कंसिडर कर लिया भाई लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू, ये जो भी सेट है क्यू पॉजिटिव, अभी सेट तो है ना पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो उसको मैंने क्यू पॉजिटिव करके दिखाया है। तो ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव। तो चलिए ऑपरेशन लगाते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी निकालना पड़ता है पहले। तो चलिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी जब निकाल दो, ए ऑपरेशन बी को ऑपरेट करिए पहले। ए ऑपरेशन बी क्या है, ए इंटू बी बाई टू है। ऑपरेशन ये रहा भाई सी, ठीक है। इन दोनों के बीच में फॉर्मूला लगाया ए ऑपरेशन बी का, फर्स्ट इंटू सेकेंड बाई टू। अब ऐसे यहाँ देखिए ये ऑपरेशन ये, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, फर्स्ट इंटू सेकेंड बाई टू आने आ रहा है। फर्स्ट इंटू सेकेंड बाई टू जब हुआ तो ये इंटू ये में ए बी सी अपॉन 2 आना ही है। ये वाला 2 क्या कर देगा उसको, बट 4 कर देगा उसको। अब देखिए ये भी रेशनल नंबर है, तो आप इससे बोल सकते हैं बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी निकाल के आपने फिर निकालना पड़ता है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, बट ब्रैकेट क्या हो जाता है भाई, शिफ्ट। तो पहले प्रॉपर्टी अब यहाँ लगेगी, ए ऑपरेशन तो ये है, बी ऑपरेशन सी जब ओपन होगा इस बाइनरी ऑपरेशन जो भी दिया था आपको, तो बी इंटू सी बाई टू। तो जब 2 के बीच में ऑपरेशन हटेगा तो फर्स्ट इंटू सेकेंड बाई टू है, पहले इसको ओपन किया है भाई। अब इतना आ गया, अब यहाँ फिर बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं। ऑपरेशन जब इन दोनों के बीच में हटेगा तो फॉर्मूला कह रहा है 2 के बीच में जब ऑपरेशन हटना है तो फर्स्ट इंटू सेकेंड बाई टू, मीन्स फर्स्ट इंटू सेकेंड जब करोगे तो ए बी सी बाई टू आएगा। फॉर्मूला है फर्स्ट इंटू सेकेंड बाई टू, तो बाई टू एक और आएगा तो ये कर देगा 4। ये भी एक रेशनल नंबर है, दिस इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए इक्वेशन सेकंड और थर्ड सेम है भाई, जैसा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी आया वैसे ये ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ब्रैकेट शिफ्ट है दोनों में, ये भी इतना आया और ये भी वही है। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू भाई मेरे पास आया है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो फाइनली आप लोग लिख लें देयरफॉर सेट क्यू पॉजिटिव इज या कंटेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी हुई। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसको भी करते हैं। तो ये 2 प्रॉपर्टी तो आप इजीली कर लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है।
एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हेडिंग डालिए नेक्स्ट, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। और उसके बाद एक और प्रॉपर्टी आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, दोनों है। तो चलिए पहले लेके आते हैं हम एग्जिस्टेंस ऑफ थर्ड प्रॉपर्टी, मीन्स प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट पिछली वीडियो लेक्चर में बताया था मैंने, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। लेट कंसिडर कर लेते हैं ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ क्यू पॉजिटिव, मतलब उस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, ये हमने कंसिडर कर लिया है। और एक एलिमेंट लेते हैं भाई, लेट ए बिलोंग्स टू इसी सेट का एलिमेंट है कोई। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, इसमें ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए आता है भाई। आइडेंटिटी एलिमेंट जब किसी एलिमेंट को ऑपरेट करता है तो वही वापस आता है, ये फॉर्मूला था। अब ये फॉर्मूला था भाई, यहाँ ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए, ई आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ए कोई एलिमेंट ले लिया मैंने इस सेट का। तो अब ए जब दो के बीच में ऑपरेशन हटा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड बाई 2 हो जा रहा है भाई, इक्वल टू ए है। तो यहाँ से ई इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 2a अपॉन ए, अपॉन वाला 2 इंटू में भेज दिया, ए से ए कैंसिल आ गया, तो ई इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 2, जो कि एक रेशनल नंबर है। 2 एक रेशनल नंबर होता है भाई, अपने आप लोगों को पता है। 2 भी, अच्छा सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, सॉरी। ई इक्वल टू आ गया मेरे पास 2, जो कि क्या है भाई, एक रेशनल नंबर है। 2 भी एक रेशनल नंबर होता है, आप लोगों को पता होता है। 1 2 3 4 5 सब रेशनल नंबर हैं। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं सेट ई कंटेनिंग क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये भी स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप भी हो गया। इसे आप इक्वेशन देते हैं कुछ ना कुछ। 3 प्रॉपर्टियां ला गए हैं भाई, क्लोजर प्रॉपर्टी, नेक्स्ट क्या लाए थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और थर्ड वन लेके आए हैं हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जो कि वो है मैंने साइड पे लिख दिया। आइडेंटिटी एलिमेंट जो है हमारा कितना आया भाई, 2 आया है। अब फाइनल हेडिंग जो है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स जब हम निकालेंगे तो इसमें देखिए आप लोग, तो एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट कोई एक एलिमेंट ले लिया उस सेट का, ए ले लिया भाई मैंने, फिर से ए कोई एलिमेंट है सेट क्यू का। अब ए इनवर्स इसका इनवर्स है मान लेते हैं, लेट ए इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ ए। देखिए ये वीडियो लेक्चर मैं बार बार कर रहा हूँ, तब अच्छे से आपको समझ में आएगा, एक बार आप पुरानी वीडियो देख लेंगे तब, ठीक है। तो ए का इनवर्स ए इनवर्स होता है, और मैंने प्रॉपर्टी क्या बताई थी आपको, किसी एलिमेंट को जब आप उसके इनवर्स से ऑपरेट करते हैं क्या वापस आता है, आइडेंटिटी आता है, फॉर्मूला होता है, ये तो फॉर्मूला है। बट ए जब दो के बीच में ऑपरेशन हट रहा है, यहाँ फॉर्मूला क्या करा है, फर्स्ट इंटू सेकेंड बाई 2, और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या निकाले थे हम लोग, देखिए 2 रख लो उसकी जगह। तो ए इनवर्स इक्वल टू जो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, तो इधर आते हैं। तो ए इनवर्स इक्वल टू ये हो गया भाई 2 2 4 उधर, और इंटू वाला ए अपॉन में आएगा, ठीक है। ए इनवर्स इक्वल टू 2 उधर चले गया, ए इंटू में था तो अपॉन में आ गया। ये भी एक रेशनल नंबर हो सकता है, चाहे ए कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव रेशनल नंबर के लिए कहा था। तो इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो देयरफॉर सेट जी एग्जिस्ट इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो बताओ 4 प्रॉपर्टियां आ गई। अगर किसी सेट में 4 प्रॉपर्टियां होती है तो कौन सा सेट बोलते हैं उसको, उसी सेट को क्या बोलते हैं, ग्रुप है बोलते हैं। बट हमने प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन देखो एक बार आप लोग, सो दैट सेट है तो यही, बट क्या बोला गया आपको, एबिलियन ग्रुप प्रूफ पर ये बोला गया है, एबिलियन ग्रुप ना कि ग्रुप होता था, यहीं पे आंसर हो गया भाई हमारा, है ना। अब फाइनली एक और स्टेप है एबिलियन ग्रुप का, चौक एबिलियन ग्रुप लाना है ना हमने। तो एबिलियन ग्रुप लाने के लिए आप सभी लोगों को पता है एक प्रॉपर्टी और इंक्रीज करनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे अभी फाइनल हेडिंग है, 5th हेडिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे इन डाले हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये फाइनल हेडिंग है भाई इसको, क्योंकि भैया आपने एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है। 3 प्रॉपर्टियां तो ला गए हैं, तो एक और प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव आप सभी लोगों को पता है, ए ऑपरेशन बी निकाल लेते हैं पहले। ए ऑपरेशन बी क्या है भाई, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए इंटू बी बाई 2, जो कि रेशनल नंबर है ही, इसी क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ए ऑपरेशन बी के साथ क्या लाना पड़ता है आपने, बी ऑपरेशन ए। चलिए बी ऑपरेशन ए जब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खुलेगा क्या हो जाएगा, बी इंटू ए बाई 2। तो बी इंटू ए बाई 2 भी क्या होता है भाई, ए बी बाई 2, जो भी क्या है क्यू पॉजिटिव में है। दिस इक्वेशन नंबर 5, बोथ आर सेम, इक्वेशन 4 एंड 5 मीन्स यू कैन से दैट ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। अब जितना ए ऑपरेशन बी है भाई उतना ही कौन है, बी ऑपरेशन ए। तो आप कह सकते हैं सारी प्रॉपर्टी आ गई 5 की 5, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो फाइनली लिख लेंगे देयरफॉर
गिवन सेट इज एन एबिलियन ग्रुप। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन किया था, अब थोड़ी सी आपकी आदत हो जाए तो एक और क्वेश्चन करा दे रहा हूँ मैं आप लोगों को इसी पे, जिससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे बोर्ड पे लिखा हुआ है, सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, आगे लिख रहे हैं क्वेश्चन देखिए, ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स एक्सेप्ट -1 इज एन एबिलियन ग्रुप। तो इस बार सॉरी इज एन, ये क्वेश्चन ग्रुप अंडर ऑपरेशन, और ए ऑपरेशन बी इक्वल टू आपको दे रखा है, ये भी क्वेश्चन पूरा देखिए, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी। ठीक हो गया ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं अब फिर से। देखिए इस बार हमने ग्रुप दिखाना है, ठीक है, न कि एबिलियन ग्रुप। देखिए इस बार ग्रुप है, प्रूव करना है, तो सिंपल सी बात है, 4 प्रॉपर्टी लानी पड़ेंगी। तो चलिए आंसर में आते हैं। गिवन जो सेट है भाई पहले उसको लिख लेते हैं। हमसे बोल रहा है एक रैशनल नंबर का सेट है, उसको लिख लेते हैं पहले आप। रैशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो चलो प्लस का साइन बना देते हैं, बट किसको छोड़कर बोला गया है -1 को, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। रैशनल नंबर तो सारे हैं, किसको छोड़कर -1। अब ये भी क्यों बोला था अभी बताएंगे आपको, ऐसे लिख लेते हैं पहले सेट को। सारे पॉजिटिव नंबर हैं एक्सेप्ट -1 में से -1 को आपने ले लेना है उस सेट में। ठीक है, अभी इसका आएगा भी रीजन। तो चलिए उसके बाद गिवन ऑपरेशन भी लिख लो आप लोग, जो ऑपरेशन आपको दे रखा है, ये वही ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी इक्वल, इसको ध्यान से देखना, बट इसी पे है पूरी कहानी। ए प्लस बी प्लस ए बी है भाई, ये ऑपरेशन आपको दे रखा है। तो फाइनली मैं अगर बोलूँ, जब दो एलिमेंट के बीच में यहाँ ऑपरेशन हट रहा है भाई, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड हो रहा है। ऑपरेशन जैसे हटा तो ए और बी के बीच में ए प्लस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी हो रहा है। तो इसी को अप्लाई करेंगे। चलो पहली प्रॉपर्टी में आते हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है ग्रुप प्रूफ करने के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी लेके आते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है, दो एलिमेंट्स ही होते हैं यहाँ, तो मान लेते हैं लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, ये लो उस सेट में जो भी आपको दिया था, इस सेट का नाम क्यू डैश मान लेते हैं, जो कि ऐसा है। नाम कुछ भी ले सकते हैं आप, क्यू डैश, अब ये बार बार ये नहीं लिख सकता ना मैं, तो उसको क्यू डैश नाम दे दिया मैंने। क्यू डैश एक ऐसा सेट है जिसमें सारे पॉजिटिव नंबर हैं, ये छोड़कर, तो ऐसे लिख देते हैं क्यू डैश। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है ए कॉमा बी अगर किसी सेट में है तो ए ऑपरेशन बी भी उसी सेट में होना चाहिए। तो ए ऑपरेशन बी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या देखिए, ए प्लस बी प्लस ए बी। अब आप खुद बताइए, रेशनल नंबर को अगर आप ऐड कर लो या प्रोडक्ट कर लो, प्रोडक्ट करके ऐड कर लो, तब भी वो क्या रहना है, रेशनल नंबर ही रहना है। तो आप कह सकते हैं अगर ए और बी किसी सेट में तो ए ऑपरेशन बी भी उसी सेट में है, देयरफॉर सेट क्या लिख सकते हैं आप, क्यू डैश इज क्लोज्ड। तो पहली प्रॉपर्टी भाई इजीली आ गई। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी उधर लेके आते हैं। दिस इज सेकंड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी है भाई हमारी, जिसमें कितने एलिमेंट होते हैं, 3। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये होता है भैया ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी लाना पड़ता है पहले आपने। तो चलिए पहले ए ऑपरेशन बी को ओपन करते हैं। ए ऑपरेशन बी क्या है, ऐसे खुल रहा है कुछ, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड ऑपरेशन, ये वाला है सी, ऐसे ही है भी। अब इन दोनों के बीच ऑपरेशन खोल रहे हैं। रूल कह रहा है फर्स्ट ये भी सेकेंड ये, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड मीन्स ए प्लस बी प्लस ए बी इंटू सी। तो मेरे पास ही आ जाना है भाई, ए तो ये है प्लस बी है, यहाँ से आने वाला है प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब ये बच रहा है भाई प्लस ए बी, और यहाँ से आने वाला है प्लस ए सी, और यहाँ से आने वाला है प्लस बी सी, अंदर जाएगा तो प्लस ए बी सी। यहाँ पे दिख पा रहा होगा प्लस, ये होगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये आया ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ऐसे ही आप निकाल लेते हैं। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फिर से निकालने, बट ब्रैकेट शिफ्ट हो गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यही करना पड़ता है। तो चलिए ए ऑपरेशन पहले ये खुलेगा भाई, दो के बीच में जब ऑपरेशन ओपन होता है तो जो फॉर्मूला है उसी को अप्लाई करिए, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, ये तो इससे आया। अब इन दोनों के बीच में ऑपरेशन ओपन कर रहे हैं, जो फॉर्मूला था उसी तरीके से, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये है भाई। अब इसको अंदर भेजिए। सबसे पहले तो ए है भाई, फिर प्लस बी है, फिर प्लस सी है, फिर कहीं ना कहीं ए अंदर, ये वाला भी लिखा नहीं है, ए अंदर जाएगा तो ए भी आना है भाई, यहाँ पे ए अंदर जाएगा तो ए सी भी आएगा, ऐसे ये वाला लिख लेते हैं प्लस बी सी, और ये ए जब अंदर गया तो ए प्लस बी प्लस सी। दिस इक्वेशन नंबर थर्ड। देखिए 2 और थर्ड का राइट साइड बिल्कुल सेम है भाई, मीन्स ये इक्वल टू ये आ गया भाई। आप लिख सकते हैं देयरफॉर ए ऑपरेशन बी
ऑपरेशन सी इक्वल टू आप लोगों के पास है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो फाइनली आप लिख लें देयरफॉर सेट क्यू डैश कंटेनिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या रिप्रेजेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टियां लेके आ गए हैं, अब दो और बची हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी लिखते हैं, फिर अब उसकी ओर आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है भाई हमारी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो उसको लेके आते हैं। इंपोर्टेंट लास्ट की दो ही है, ये दो तो ईजी हैं, कोई भी बच्चा कर लेगा इनको। अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो आप बताएं, कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। फिर क्वेश्चन नहीं, सॉरी, नेक्स्ट हेडिंग है जो हमारी, जो क्योंकि अभी दो ही हुई है ना सिर्फ। तो चलिए थर्ड हेडिंग जो है उसको लाना है हमने, क्योंकि ग्रुप प्रूव करना है। एग्जिस्टेंस ऑफ, बहुत ईजी है भी वैसे सोचा जाए तो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो चलिए आइडेंटिटी की ओर लेके आते हैं। तो आपको मैंने बताया था आइडेंटिटी एलिमेंट को ई बोलते हैं। लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट, जो भी आपका सेट है, ये नाम दिया था हमने क्यू डैश, बात ही की है। तो ए कोई एलिमेंट है, अब हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए कोई एलिमेंट भी ले लेते हैं। चलो वही का फॉर्मूला ही होता है भाई, ए ऑपरेशन ई इक्वल टू, आप सभी लोगों को पता है ए होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट का ये तरीका होता है फॉर्मूला, ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए। ए ऑपरेशन ई कैसे ओपन होना है फॉर्मूले से, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू क्या भाई ए उधर गया, इन दोनों में ई कॉमन है, इन दोनों में ई कॉमन ले लिए तो भैया बचेगा 1 प्लस ए उधर गया तो ए माइनस ए 0, ई इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास 0/1 प्लस ए, 0 समथिंग 0 मीन्स ई इक्वल टू बाई 0। और आप सभी लोग जानते हैं 0 आप कह सकते हैं रेशनल नंबर। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया भाई हमारे पास। देखिए पहली बात तो आप हेडिंग जब डालोगे ना, ये फॉर्मूला होता है, करो। अब ए ऑपरेशन ई ओपन इससे किया है, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड, बस इन दोनों में ई कॉमन था, ई निकालना है, ई निकल के आ गया, ई आया भाई हमारा 0, जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। अब फाइनल हेडिंग, बस बिल्कुल आंसर के बहुत ही पास में हम, है ना। तो देखिए फिर फाइनल स्टेप, एग्जिस्टेंस ऑफ, हेडिंग डालोगे आप लोग, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो लास्ट की ओर तो आराम से करते हैं एकदम, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चलिए कैसे करते थे, लेट ए कोई एलिमेंट है भाई उस सेट का, क्यू डैश था सेट, तो लेट आप ये कहते हैं ए इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए, किसी एलिमेंट का इनवर्स, ए का इनवर्स ए इनवर्स होता है। अब फॉर्मूला क्या जानते हैं आप लोग, किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स से ऑपरेट करो तो भाई क्या आती है, आइडेंटिटी। ये तो बेसिक फॉर्मूला है ना। ए ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल टू ये होता है। अब ऑपरेशन बट इस प्रोसेस से खुलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑपरेशन ये दिया हुआ है आपको। तो तरीका जो है उसको ऑपरेट करिए, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू ई, ई कितना आया था वो रख लो आप लोग, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आया था। तो ए इनवर्स कॉमन है इन दोनों में तो ए इनवर्स कॉमन ले लिए तो बचेगा 1 प्लस ए, और ये जो प्लस वाला ए है ना उसको उधर ले चलते हैं माइनस ए, क्योंकि आपने ए इनवर्स निकालना है, इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा मेरे पास, ए इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए। अब देखिए एक चाहे कोई भी एलिमेंट हो तो ये भी तो एक रेशनल नंबर होगा, चाहे ए कुछ भी हो जाए भाई, ये भी एक क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, तो इनवर्स भी आ गया। ए इनवर्स सब चीज़ के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, बट इसको छोड़कर देखिए -1 को अगर आप ए की जगह -1 रखते हैं तो 1 - 1 0 हो जाएगा ना अपॉन में। तो इसी वजह से आपको बोला था वहाँ पे, देखिए इस चीज़ यहाँ पे देखो कुछ लाइन लिखा था आपको यहाँ पे -1 को छोड़कर आपने, क्योंकि ए की जगह एलिमेंट -1 होता तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो अगर जब -1 नहीं है ए की वैल्यू तो आप कुछ भी रख लो ए की जगह, तो रेशनल नंबर होना ही होना है। तो इनवर्स भी एग्जिस्ट किया तो फाइनल लिखोगे देयरफॉर सेट क्यू डैश एग्जिस्ट इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो फाइनल क्या लिखोगे भाई, चारों प्रॉपर्टी आ गई है, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और लास्ट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ग्रुप हो गया। एबिलियन ग्रुप लाना होता तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी लाते, ठीक है ना, सिंपल सी बात। तो फाइनली आप लिखोगे देयरफॉर सेट क्यू डैश एग्जिस्ट इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो भैया चारों प्रॉपर्टी, तो फाइनल में आप जो लिखोगे आंसर, फाइनली हैंस क्यू डैश इज अ ग्रुप अंडर गिवन ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन आपको दिया था, ऑपरेशन ये था ना, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू गिवन ऑपरेशन। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से।
ठीक है।